बाज़ औक़ात जो है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि जी यो और या के साउंड कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने कुछ मिसालें यहाँ पे हैं आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उन अल्फाज को दोहराएं और ज़ोर से अदा करने की कोशिश करें ताकि आपको जो है वो फ़र्क महसूस हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज। अब मेरे साथ कहने की कोशिश करें ऑरेंज, 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 ऑरेंज। अब हम दूसरे लफ्ज़ से इसका मुकाबला करेंगे यूरोपियन, यूरोपियन। तो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि ओ और यो में फ़र्क है। ऑरेंज और यूरोपियन के अंदर फ़र्क है। ओ डायरेक्टली हल्क से आ रहा है और यो हल्क से डायरेक्टली नहीं आ रहा। तो पहला जो साउंड है यूरोपियन का वो है या, और ऑरेंज का पहला साउंड क्या है ओ, जो कि डायरेक्टली हल्क से आ रहा है। तो अब आप मेरे ख्याल में ज़्यादा आपके समझ में आ गया होगा कि ऑरेंज और यूरोपियन ये दोनों साउंड्स के अंदर जो है दोनों की इब्तिदाई आवाज़ में फ़र्क है। तो ऑरेंज से पहले हम एन लगाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट हल्क से आ रहा है, और यूरोपियन से पहले हम ए लगाएंगे क्योंकि वो हल्क से डायरेक्ट नहीं आ रहा है आवाज़, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों अल्फाज किससे शुरू हो रहे हैं, एक जो दोनों के दोनों यू से शुरू हो रहे हैं, और जो कि एक वाउल है, लेकिन इन दोनों की आवाज़ जो है वो वाउल साउंड नहीं है दोनों का, एक का वाउल साउंड है और दूसरे का जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यूनिवर्सिटी का साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिवर्सिटी। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। सो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो है वो डायरेक्टली हल्क से आ रहा है, तो ये एन अम्ब्रेला। और यूनिवर्सिटी का यू, ये डायरेक्ट हल्क से नहीं आ रहा, आप इसको मुंह से अदा कर रहे हैं। तो जहन में रखें कि इसमें बहुत माइन्यूट सा, बहुत यानी कि बहुत कलील फ़र्क है, लेकिन फ़र्क ज़रूर है, जो कि अगर आप बाकायदा इसको बोलेंगे, लफ्ज़ को ज़ोर से बोलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये फ़र्क बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जहन में रखें एन ऑरेंज, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला। अच्छा जी, अब हम देखेंगे, नज़र डालेंगे एक बहुत अहम चीज़ पे जो कि है एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, यानी कि एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, कॉमन है और काउंटेबल है, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो फिर आप आर्टिकल को कहाँ पे लगाएंगे, एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे या एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे। मिसाल के तौर पर टॉल बॉय, तो यहाँ पर टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव आपको जैसे कि मालूम है कि हर एडजेक्टिव जो है वो किसी न किसी नाउन को डिफाइन करता है, यानी कि जो लफ्ज़ किसी नाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर टॉल को आप देख रहे हैं कि टॉल बॉय यानी कि लंबा लड़का, तो टॉल जो है वो बॉय को डिफाइन कर रहा है, तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बॉय जो है वो है नाउन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कभी भी हमारे पास एडजेक्टिव होगा नाउन से पहले, तो आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, वो एडजेक्टिव से पहले लगेगा, नाउन से पहले नहीं लगेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि टॉल बॉय, टॉल एडजेक्टिव है और बॉय जो है वो नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है, कॉमन भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। हमें यानी कि यहाँ पर एक आर्टिकल लगाना ज़रूरी है, लेकिन आर्टिकल अब लगाएंगे हम कहाँ पर, हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे, हम टॉल और बॉय के दरमियान में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है, मिसाल के तौर पे टॉल अ बॉय, तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ध्यान में रखें, जब कभी भी किसी नाउन से पहले, यानी कि नाउन ऐसा होना चाहिए सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, यानी कि उससे पहले आर्टिकल लग सकता हो, तो अगर ऐसा कोई नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो जब आप आर्टिकल लगाएंगे तो आप वो एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे, ओके। अच्छा जी, अब एक और अहम बात वो ये है कि अगर हम जब यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और हमें आर्टिकल लगाना हो, तो हम फिर आर्टिकल किस चीज़ के साउंड को देख के लगाएंगे, हम एडजेक्टिव के इनिशियल साउंड को देख के लगाएंगे, फिर हम नाउन के इनिशियल साउंड को देखते हुए
आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले मैंने आपको बात बताई थी कि यानी कि नाउन की जो भी इनिशियल साउंड है उससे पहले आर्टिकल ए या एन उसके हिसाब से लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा और अगर वाउल साउंड होगा तो एन लगेगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये बात बताई कि जब जो है वो अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, एडजेक्टिव से पहले लगेगा, ना कि नाउन से पहले। और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे तो आप इनिशियल साउंड किसकी फोकस करेंगे, एडजेक्टिव की, नाउन की नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगली गर्ल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगली गर्ल, अगली जो है वो एडजेक्टिव है और गर्ल जो है वो नाउन है, यानी कि अगली किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो दैट्स व्हाई अगली जो है वो क्या बन गया, एडजेक्टिव, और गर्ल जो है वो नाउन। गर्ल जो है वो कॉमन है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। अब हम जो है वो इनिशियल साउंड किसका फोकस करेंगे, एडजेक्टिव का, यानी कि अगली का इनिशियल साउंड फोकस करेंगे। अब हम गर्ल का इनिशियल साउंड फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन अगली गर्ल, यानी कि आप देख सकते हैं कि गर्ल से पहले क्या लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव यानी कि अगली, और वो किससे शुरू होता है, यू, और उसका इनिशियल साउंड अगली का क्या है, अगली, 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 सो इनिशियल साउंड कहाँ से आ रहा है, हल्क से आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए हमने एन लगाया है। तो ध्यान में रखें, जब कभी भी आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे और नाउन से पहले जाहिर सी बातें नहीं लगाएंगे क्योंकि दरमियान में एक एडजेक्टिव आ रहा है, तो आप जब कभी भी आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे तो आप जो है वो इनिशियल साउंड किसका फोकस करेंगे, एडजेक्टिव का इनिशियल साउंड फोकस करेंगे। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर मिसाल के तौर पे एन अगली गर्ल के अंदर आप ये नहीं कह सकते अगली गर्ल, आप कहेंगे जी नाउन जो है वो तो गर्ल है और इसका इनिशियल साउंड तो ग, यानी कि जी से शुरू हो रहा है, ग की आवाज़ आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैं ए लगा दूंगा, नहीं, क्योंकि अब आप जो है वो आर्टिकल कहाँ पे लगा रहे हैं, एडजेक्टिव से पहले लगा रहे हैं। तो अब आप एडजेक्टिव के इनिशियल साउंड को फोकस करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है और ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझको जो है वो ईमेल कर सकते हैं। आपको मेरा ईमेल एड्रेस वैसे मालूम है, faisalsamula@hotmail.com। और आज के सबक में इतना ही। इंशाल्लाह हम एक नए लेसन के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। और मुकम्मल कोर्स के लिए विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zof english.com।